तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें आप देखोगे एक क्लेयर नाम की बंदी को, जिसे एक बंदा किडनैप करके अपने घर में रख लेता है और वहां पर उसके साथ हर रोज दिन में कई कई बार गंदी गंदी हरकतें करता है। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीजें करता है। ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में करता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। खैर मूवी का नाम है बर्लिन सिंड्रोम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। खैर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर गुरु वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं क्लेयर नाम की एक लड़की को, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और वो अभी अभी ही बर्लिन घूमने के लिए आई है। और यहाँ पर वो बर्लिन एक्सप्लोर करते करते एक दिन रेड लाइट पर रुकती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बंदे एंडी से होती है। यहाँ पर वो बंदा उसे खाने के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज देता है, जिसे क्लेयर खा भी लेती है और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। जिस पर एंडी उससे कहता है कि अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें एक गार्डन दिखा सकता हूँ, जहाँ से मैं खुद इन स्ट्रॉबेरीज को लेकर आया हूँ। खैर क्लेयर भी उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ साथ गार्डन में चली जाती है। यहाँ पर एंडी उसे गार्डन दिखाता है, जिसके बाद ये दोनों घूमने फिरने चले जाते हैं और काफी देर तक घूमने की वजह से कुछ ही देर में रात हो गई तो एंडी क्लेयर को उसके घर छोड़ने आता है। यहाँ पर कार में हम देख पाते हैं कि इनके बीच चुम्मा चाटी होने ही वाली थी कि इतने में ही दोनों को पता नहीं क्या होता है कि एक दूसरे से पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद एंडी वहां से चला जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से क्लेयर निकल जाती है आगे का अपना बर्लिन घूमने के लिए। पर यहाँ पर क्लेयर आज एंडी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है तो वो उसे ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो उसी बुक शॉप में जाती है जिसके पास की रेड लाइट में वो उससे पहले मिली थी। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली नहीं भाई, ये अनफॉर्चुनेटली है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उसे एंडी मिल भी जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से ये दोनों साथ में पूरा दिन बर्लिन घूमते हैं और इस बार शाम को एंडी उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एंडी का घर काफी सुनसान जगह पर था। खैर क्लेयर इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करती और ये दोनों पूरी रात वहाँ पर गपागप करते हैं। जिसकी अगली सुबह एंडी के पिछली रात की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्लेयर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो जब तक बर्लिन में है वो एंडी के साथ ही रहेगी और उससे बीच बीच में अपने खेतों की सिंचाई करवाती रहेगी। खैर इसके बाद एंडी वहां से चला जाता है अपनी जॉब पर और यहाँ पर हम पहली बार देख पाते हैं कि एंडी एक टीचर है। दूसरी तरफ क्लेयर रेडी होकर के वापस जा रही थी अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, पर इस बीच वो नोटिस करती है कि जो एंडी का मेन डोर है वो बाहर से बंद है। यहाँ पर क्लेयर काफी परेशान हो जाती है कि एंडी उसे ऐसे कैसे बंद करके चला गया। जिसके बाद वो घर में चाबी वगैरह ढूंढती है पर उसे कहीं भी चाबी नहीं मिलती, जिस पर वो सोचती है कि शायद गलती से एंडी ने डोर बंद कर दिया होगा। जिसके बाद वो पूरा दिन वहां पर किसी तरह से अपना टाइम पास करती है और शाम को जब एंडी वापस लौट कर आता है तो उसने आकर कहा, क्या तुम अभी तक घर पे ही हो? अरे सॉरी मैंने डोर बाहर से लॉक कर दिया और दूसरी वाली चाबी भी मेरे पास ही पड़ी थी। यहाँ पर क्लेयर उससे मजाक में कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे जानबूझकर ही बंद करके गए थे ताकि आज रात को फिर से तुम मुझे घोड़ी बना सको। जिस पर एंडी भी उससे मजाक मजाक में कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। जिसके तुरंत बाद ही ये दोनों चले जाते हैं शावर में एक साथ और यहाँ पर शावर लेते लेते ही एक बार फिर से गपागप करते हैं। खैर अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद ये लोग क्लब में जाते हैं और क्लब में पी के टुल्लू हो जाते हैं। जिसके अगली सुबह जब एंडी उठता है तो वो क्लेयर को बता करके जाता है कि मैंने चाबी टेबल पर रख दी है, तुम्हें जाना हो तो तुम चाबी ले करके जा सकती हो। जिसके बाद एक बार फिर से वो अपनी जॉब पर चला जाता है और क्लेयर जब सोकर उठी तो उसे एंडी की एक डायरी दिखाई देती है, जिसके अंदर क्लेयर की ही फोटो थी और उस पर लिखा हुआ था यू आर माइन। क्लेयर शीशे पे चेक करती है तो उसके पीछे ये लिखा हुआ भी था, जिसे देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाती है और इतने में ही वो नोटिस करती है कि उसकी रिंग्स और नेकलेस वगैरह भी उसके पास से गायब हैं। इसके साथ साथ वो चाबी जो एंडी रख करके गया है वो भी उसके डोर की नहीं है। और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ क्लियर के फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और आसपास की खिड़कियां दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक हैं। क्लियर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गुस्से में एक चेयर को खिड़की पर मारती है, जिस पर उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो खिड़कियां हैं और वो इतनी सिक्योर तरह से लॉक की गई हैं ताकि कोई भी अंदर से बाहर ना जा सके। जिसके बाद शाम को जब एंडी घर पर आता है तो क्लियर उससे बाहर जाने को बोलती है, पर एंडी उसे बहुत ही प्यार से मना कर देता है। यहाँ पर क्लियर उसे बार बार कह रही थी लेकिन वो बार बार उसे किसी न किसी बहाने से रिफ्यूज कर रहा था। जिसके बाद वो उससे खाने के लिए पूछता है, पर क्लियर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद एंडी उसे पकड़ करके बांध देता है। यहाँ पर क्लियर काफी ज्यादा चीख रही थी तो एंडी उससे बताता है कि चीखो चीखो, जितना मन है चीखो, आसपास कोई भी नहीं रहता, मेरा जो रूम है वो पूरी तरह से सुनसान है। खैर इसके बाद अगले दिन एंडी अपने फादर के पास जाता है और यहाँ पर वो क्लियर के बारे में उन्हें बता
बताता है कि वो इस समय क्लेयर को डेट कर रहा है, जिस पर उसके डैड मैथिली नाम की एक लड़की के बारे में पूछते हैं। एक्चुअल में ये बंदा इससे पहले मैथिली को डेट कर रहा था। खैर कुछ देर के बाद एंडी जब घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि क्लेयर को वो जो बेड में बांध करके गया था वहां पर क्लेयर ने पी कर ली है। तो वो जल्दी से क्लेयर को खोलता है और उसे शार लेने बोलता है। जिसके अगले दिन वो जब जॉब पर जाता है तो यहाँ पर क्लेयर को बांध कर नहीं जाता, ताकि क्लेयर घर में थोड़ा बहुत घूम फिर सके और एटलीस्ट वॉशरूम तो जा ही सके। यहाँ पर क्लेयर जब घर को एक्सप्लोर कर रही थी तभी उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जो कि वो अपने पास रख लेती है। और शाम को जब एंडी घर पर वापस आता है तो यहाँ पर क्लेयर एक पजल को सॉल्व कर रही थी। एंडी भी उसके पास आकर के उसके पजल सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है, पर इतने में ही मौका अच्छा देख करके क्लेयर उसके ही हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर मार देती है, जिस वजह से उसका हाथ उस टेबल में फंस गया और क्लेयर मौका अच्छा देख कर वहाँ से भागने लगती है। अनफॉर्चुनेटली उसके भागने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एंडी ने ऑलरेडी सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर रखे थे। और इतने में ही उसका पीछा करते करते एंडी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे अच्छा सबक सिखाता है और वापस रूम में ले आता है। जिसके अगले दिन क्लेयर उससे काफी रिक्वेस्ट करती है बाहर जाने के लिए, पर एंडी उसे साफ साफ मना कर देता है, ये बोल करके कि अब तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। इसके बाद हम देखते हैं एंडी को पता नहीं क्या सनकती है, वो क्लेयर की काफी अजीबोगरीब फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। और जॉब पर हम देखते हैं कि एंडी का दिल इस बार उसकी ही स्टूडेंट में से एक बंदी पर आ गया है। और अब तक मूवी को देख करके हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि जो एंडी है उसका एक लड़की से पेट नहीं भरता है। जब तक उसे एक लड़की पसंद है वो उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कि वो करना चाहता है, और जब उसका मन भर जाता है या उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाती है तो शायद वो पहले वाली लड़की को मार देता है। एंडी जब घर पर वापस आया और वो जब क्लेयर को शार दे रहा था कि इतने में ही उसका डोर नॉक होता है, तो एंडी क्लेयर को स्ट्रांगली वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो वापस आकर के तुम्हारे फड़वे लगा दूंगा। जिसके बाद वो जब डोर खोलने जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि उसकी ही स्टूडेंट थी, जो कि अपना नाम फ्रैंका बताती है और एंडी से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, पहली नजर में ही मुझे आपसे प्रेम हो गया, बस आप मेरे खेतों की अब सिंचाई कर दो। लेकिन इतने में ही उसकी नजर पड़ती है क्लेयर पर, जो कि वॉशरूम से बाहर आ गई थी। तो फ्रैंका पूछती है कि ये कौन है, जिस पर एंडी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। भैया जी ये सुनकर के फ्रैंका का तो मानो हार्ट अटैक ही आ गया हो, जिसके बाद वो अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद एंडी वापस आता है और वो क्लेयर के बाल ही काट देता है और फिर से उसकी अजीबोगरीब तरह की फोटोज क्लिक करता है। और यहाँ पर वो अपनी फैंटेसीज का भी काफी खास ध्यान रखता है कि वो कभी क्लेयर को छोटी छोटी ड्रेस ला करके देता है, कभी वो उसके बाल काट देता है, कभी अलग पोजीशन, कभी रोल प्ले, लेमड़ा थेमड़ा, अदरक लहसुन पुदीना जो भी उसका है वो अपना फैंटेसी वगैरह उस पर निकालता रहता है। धीरे धीरे क्लेयर ने भी अभी सब कुछ अडॉप्ट कर लिया था और अब वो शिकायतें करना भी बंद कर देती है। जैसा एंडी को पसंद है वो वैसा ही वैसा करती है। एक दिन हम देखते हैं एंडी को उसके फादर ने बुलाया था, तो वो क्लेयर को उसके घर पे बंद करके थोड़ा बहुत खाने वाने का सामान रख करके वहां से चला जाता है अपने फादर के पास। यहाँ पर उसके फादर ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि एक कमरे में बंद होने के बावजूद भी काफी ज्यादा खुश थी, जैसे मानो उसने अपनी दुनिया इसी कमरे में बना ली हो। यहाँ पर वो अपना थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह करती है। इसके बाद जो खाने का सामान रखा था वो उसे खा पी करके सो जाती है। लेकिन इसी चलते एक दिन उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, जिस वजह से उनके घर पे लगा हुआ जो हीटर था वो भी बंद हो गया। अब हीटर बंद होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है और क्लेयर के लिए यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उस ठंड में अपने आप को एडजस्ट करती है और रखे हुए खाने को खा करके दिन काउंट करने लगती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एंडी को, जिसके फादर की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से डेथ हो गई है और वो अपने डैड के फ्यूनरल वगैरह करने के लिए वहाँ पर कुछ और दिनों के लिए रुक जाता है। काफी समय के बाद एंडी जब घर पर वापस पहुंचा तो यहाँ पर क्लेयर उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद एंडी उसे अपनी बॉडी की गर्मी से उसे गर्म करता है और उससे सॉरी बोलता है इस बात के लिए कि उसने बीच में कभी भी उसका हाल चाल नहीं लिया। यहाँ पर उसे ठंड में इतने दिनों तक सरवाइव करना पड़ा। जिसके बाद एक बार फिर से वो लोग चुम्मा चाटी वगैरह करते हैं और फिर से लग जाते हैं अपने गपागप कार्यक्रम में। खैर इसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन क्लेयर एंडी से पूछती है कि तुमने इन सब चीजों के लिए मुझे ही क्यों चुना। जिस पर एंडी उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था तो डिसाइड कर लिया था कि लूंगा तो बस तुम्हारी ही। और इसके कुछ दिनों के बाद जब एंडी उसे एक दिन बाहर ले जाता है जंगलों में घुमाने के लिए, तभी हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि बाहर की फ्रीडम को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडी के इरादे उसे बस घुमाने के नहीं थे,
थे, बल्कि उसे जन्नत के सैर कराने के थे। मतलब वो उसे जन्नत भेज रहा था एक कुल्हाड़ी की हेल्प से, पर वो उसे जन्नत भेज पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से एंडी को कुल्हाड़ी वापस रखनी पड़ गई। यहाँ पर क्लेयर जब उस बच्चे को देखती है तो उससे हेल्प मांगने के लिए अपनी सारी सिचुएशन उसे बताती है, पर पास खड़ा हुआ एंडी ये सब कुछ सुन लेता है, जिसके बाद वो क्लेयर को सजा देने के लिए उसे वापस घर में लाता है। एक दिन क्लेयर जब घर को एक्सप्लोर कर रही थी तो उसे एक बार फिर से एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर क्लेयर की ही कई सारी फोटोज थी और उसके साथ साथ कई सारी और भी लड़कियों की फोटोज थी, जिसे देख करके क्लेयर को क्लियर हो जाता है कि उसके साथ साथ और भी लड़कियों के साथ ठीक वही हुआ है जो कि क्लेयर के साथ हो रहा है, और इसके पूरे चांसेस हो सकते हैं कि शायद जब उसका मन भर गया होगा तो एंडी ने उन लड़कियों को निपटा दिया होगा और तभी अब क्लेयर का नंबर आया है। यहाँ पर बाहर एंडी एक और लड़की को फंसा रहा था, पर उससे वो लड़की पट नहीं पाती, जिसके बाद वो घर पर वापस आता है और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसे क्लेयर की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई देती है। मतलब शायद क्लेयर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्लेयर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसे देख करके एंडी का मूड खराब हो जाता है और यहीं पर क्लेयर नोटिस कर लेती है कि एंडी के पास फ्रैंका की एक नोटबुक है। दोस्तों फ्रैंका अगर तुम भूल गए हो तो हम याद दिला दें, वही लवरी लड़की जो कि अपने ही टीचर के साथ गपागप करने के लिए लबर लबर करते हुए उनके घर पहुंच गई थी। तो क्लेयर थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए एंडी को खुद से दूर करती है और यहाँ पर वो फ्रैंका की नोटबुक अपने पास रख लेती है। जिसके अगले दिन एंडी जब सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक वापस कर रहा था तो यहाँ पर फ्रैंका अपनी नोटबुक में क्लेयर की फोटो देख लेती है और उससे समझ आ जाता है कि वहाँ पर क्लेयर के साथ क्या चल रहा है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागती है, पर इस बीच वो गलती से फोटो नीचे ही गिरा जाती है और एक स्टूडेंट ये फोटो ला करके एंडी को दे देता है, जिस पर एंडी समझ जाता है कि ओवरऑल ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो वो जल्दी से भागता है अपने घर पर यहाँ पर जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्रैंका की साइकिल पास में ही पड़ी हुई है। इसके साथ साथ वो एक रास्ता भी देख लेता है जिसकी हेल्प से फ्रैंका अंदर गई है और वो अंदर जाकर के उन दोनों को ढूंढने लगता है, पर इस बीच उसने देखा कि वो उन दोनों की ही ट्रैप में ट्रैप्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने ही जानबूझ करके उसे उसके रूम के अंदर भेजा था और बाहर से क्लेयर उसके डोर को बंद कर देती है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम क्लेयर को देख पाते हैं जो कि अब बाहर है और आजादी को देख करके बहुत ज्यादा खुश है। उसकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जाते जाते मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दीजिएगा वीडियो का लाइक बटन प्रेस करके, और यदि आपको खुशी ना मिली हो तो डिसलाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो खुशी 2 इंच और भी ज्यादा बढ़ जाएगी मेरी। इसके साथ साथ वीडियो में अगर तुमने कमेंट करके बता दिया कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी है, तब तो भाई साहब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। क्या पता मैं शर्ट उतार करके नागिन डांस ही करने लग जाऊं। खैर क्या ही करना, सपने सजा करके तुम लोग करते तो वैसे भी नहीं हो। चलो छोड़ो, वैसे अगर मूवी डाउनलोड करनी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम आपको ऐसे लिंक प्रोवाइड करते हैं कि बस आप एक क्लिक में ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी वो देखो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है और देखो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर बात करें मेरे इंस्टा यूजर नेम की तो मेरा इंस्टा हैंडल है आपका शिवाय। जी हाँ, सिर्फ आपका शिवाय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।